बसपा का दामन छोड़ पूर्व विधायक भगेलू राम व रिजवान उर्फ पप्पू ने थामा सपा का दामन। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष बसपा छोड़ सपा का सदस्यता ग्रहण किए पूर्व बसपा के कादीपुर विधायक भगेलू राम, बसपा नेता पप्पू रिजवान का सम्मान समारोह सपा कार्यालय में किया गया। इस मौके पर बसपा से पूर्व विधायक रहे भगलू राम व रिजवान उर्फ पप्पू ने कहा, बसपा की रीतियां नीतियां के चलते बसपा का साथ छोड़कर सपा का दामन थामा है। विदित हो कि 20 वर्ष से बसपा के तमाम जिम्मेदार पदों पर रहते हुए और कादीपुर विधानसभा से विधायक रहे भगेलू राम व बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू ने बसपा का दामन छोड़कर सपा का सदस्यता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष सदस्यता ग्रहण किया। जनपद आगमन पर सपा कार्यालय पर तमाम पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक भगेलू राम ने कहा कि बसपा की गलत रीतियां नीतियां के चलते व मान्यवर काशीराम के विचारों से भटककर पार्टी के काम करने के नजरियों को देखते हुए बसपा से त्याग पत्र देकर सपा की सदस्यता ग्रहण किया है। उन्होंने आगे यह भी कहा, भाजपा को हराने के लिए हम सभी संगठित होने की आवश्यकता है, तभी भाजपा को हराया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैं सपा पार्टी में टिकट के लिए नहीं आया हूँ, पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका पूरी तरह से निवर्हन करूंगा। वहीं बसपा नेता पप्पू रिजवान का बसपा से नजरअंदाज किए जाने का दर्द जुबां पर आ गई। उन्होंने कहा कि जब मैं बसपा में था तो पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ मैंने मेरा परिवार काम करता रहा, लेकिन बसपा ने मुझे कभी किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा, प्रदेश व देश में गंगा जमुनी तहजीब पर सिर्फ सपा ही एक ऐसी पार्टी है जो काम कर सकती है। वहीं बसपा सुप्रीमो का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बसपा पार्टी के मिशन को भूलकर सिर्फ पैसे के मिशन पर काम कर रही थी, जिसकी वजह से बसपा पार्टी छोड़कर सपा की सदस्यता ग्रहण किया। जिला अध्यक्ष सहित सपा पदाधिकारियों ने दी बधाई। जिला अध्यक्ष पृथ्वीलाल यादव ने बसपा के पूर्व विधायक भगेलू राम व बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू के सपा में शामिल होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के चलते सपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ सपा पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है और 2022 उत्तर प्रदेश में सपा भाजपा को हराकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आज हमारे जनपद के दो बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आज हम अपने दोनों नेताओं का और उनके साथियों का जो जिला पंचायत सदस्यगण हैं और लोग हैं, मैं अपने कार्यालय पर माननीय मंत्री साहब हैं और हमारे बड़े नेता लोग हैं, सबके सामने इनका स्वागत कर रहा हूं। पार्टी में शामिल होने के लिए बधाई और धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे सीनियर नेता और ऐसे मजबूत नेता भाजपा को हटाने के लिए इस संघर्ष के समय में आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेताओं को जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। विधायक जी, क्या कारण रहा आपको बसपा छोड़कर सपा में शामिल होना पड़ा? हमने पहले बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की रीतियों नीतियों जो पुरानी जिस आधार पर मानव कांशीराम सामने बनाया था उससे भटक गई है, इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया। कारण कुछ रहा होगा कि जैसे टिकट की बात की जाती है। टिकट की बात कोई नहीं, टिकट की बात कोई, टिकट देखिए ऐसा है, टिकट की बात यह है कि हमने पहले बता दिया कि आज साल 2 साल से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे काफ़ी बंद करके बहन जी बोल रही थी, कभी भी उन्होंने विरोध नहीं किया। हमेशा बहुजन समाज पार्टी के नेता होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही थी। समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आपने समाजवादी पार्टी में सबका साथ सबका विकास और सबके साथ हमने देखा, क्योंकि पिछली सरकार में थी, पिछली सरकार 2012 से लेकर के 2017 तक सरकार थी। छात्रों के लिए उन्होंने लैपटॉप दिया, विकास हुआ। आज जो उनकी सरकार में विकास हुआ था, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, जिसका पैसा पहले ही दे दिया गया था, आज उसको इस सरकार अपना बता रही है। जो पिछली सरकार में 12 से 17 में विकास हुआ था, उसी विकास को इस सरकार अपनी बता रही है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, कादीपुर में हमारी विधानसभा कोई विकास हुआ तो कोई बता दे। आप कह रहे हैं कि ये 2007 से लगभग बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में परिवर्तन 7 से नहीं हुआ था। तो बहुजन पूर्ण बहुमत की सरकार न बनती, 9 के बाद से हुआ है। अगर आप सही जानना चाहते हैं
9 के बाद से, और 9 के बाद से बहुजन समाज पार्टी का हमेशा ग्राफ गिरता गया। आप उठा के देख लीजिए। 2007 में अगर बात करें तो 2007 में चुनाव के बाद ये हुआ, चुनाव के बाद हुआ है। जब उसी वजह से 2009 से 2004 में कितने हमारे सांसद थे, 2009 में कितने सांसद आप देख लीजिएगा। जब से इन्होंने परिवर्तन कर दिया अपनी नीतियों, तब से इनका हरासमेंट होने लगा। तब से तो इनके सांसद कम हो गए, विधायक कम हो गए। अगर आप अपनी नीति पर आते तो कहाँ ऐसी स्थिति आती? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उसी को देखकर आपने पार्टी का दामन थामा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले लिख के दे दिया है कि हम निस्वार्थ, हमने लिखा पढ़ी में दिया कि मैं निस्वार्थ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। हमने नहीं कहा कि मुझको टिकट, हमें कोई कंडीशन नहीं लगाया कि हमको टिकट देते हम समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कोई कंडीशन नहीं है, लिखा पढ़ी में दिया हमने। कि अभी आपने कहा कि जो है बसपा में जो है पार्टी। सबसे पहले मैं आप सभी प्रेस वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे दुखते हुए दिल को एहसास किया और पहचाना और पूछा कि मैं क्यों इस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी की सेवा मैंने 24 साल तक 1996 से मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल रहा। और आप सभी लोग जानते होंगे कि 2007 में मेरा विधानसभा का टिकट हुआ और 8 महीने टिकट रहा। 2006 में हुआ, 2007 में काट दिया। मैं पार्टी में वफादारी, निष्ठा, ईमानदारी के साथ काम करता रहा। मैंने कभी अपनी नेता से, उस वक्त की मेरी नेता मायावती जी, मैंने उनसे कभी भी नहीं कहा कि आपने मेरा टिकट क्यों काटा 8 महीने। उसके बाद मुझे 2009 में लोकसभा का टिकट दिया गया और बुला के दिया गया, और उसके बाद फिर 4 महीने बाद मेरा टिकट काट दिया गया। और मैं फिर पूरी वफादारी और निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ। फिर मुझे जब इनको इसौली विधानसभा में कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से बुला के टिकट दिया गया। कहा गया कि आपको यहाँ से लड़ना है, क्योंकि मैं मुस्लिम यहाँ से लड़ाना चाहती हूँ और आपको यहाँ से। उस वक्त सच्चाई ये है कि मैं सदर विधानसभा से टिकट मांग रहा था, सुल्तानपुर विधानसभा। लेकिन क्योंकि नेता में, उस वक्त की नेता में आस्था भी ये हुआ कि चलो भाई, जो नेता कह रही हो उसको हमें करना। और मैं 2012 में चुनाव वहाँ से मैंने अपनी पत्नी को लड़ाया, पत्नी का टिकट हुआ, लेकिन चुनाव हार गए। मैं पूरी वफादारी, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरे प्रदेश, यहाँ तक कि दिल्ली तक मैं पार्टी का चुनाव प्रचार, हमारे बड़े भाई भगेलू राम जी बैठे हैं और वीरेंद्र मौर्य जी भी उस वक्त पार्टी में थे। हम लोग पूरे प्रदेश में चुनाव जहाँ पार्टी लड़ाती थी वहाँ जाके काम। लेकिन मेरा दर्द जो है कि इस पार्टी में कभी भी सम्मान नहीं, कभी भी मेरी वफादारी को आका नहीं। पूरा मैरिज हॉल मैंने बीएसपी कार्यालय बना दिया था। आप सभी पत्रकार बंधु, मेरे मित्र जानते हैं कि पूरा कई साल तक जितनी मीटिंगें होती थी बहुजन समाज पार्टी की, उसी में होती थी। और हम लोग जिस लायक, मेरा परिवार, मेरे दोस्त यार रहते थे पार्टी के लिए, सब लोग रातों दिन लगे रहे, लेकिन ना उसमें कोई सम्मान मिला, न कोई वफादारी की कीमत समझी जाती थी। जैसा कि हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक भगेलू राम जी ने कहा कि सिर्फ पैसे को ही अहमियत दी जाती है।